बेलागंज में दोनों पार्टियों से यादव उम्मीदवार लड़ रहे हैं। वहाँ का सबसे जाति समीकरण अगर आप कहेंगे तो मुस्लिम और यादव की जनसंख्या लगभग 70 के आसपास, 60 से 70 हज़ार के आसपास है। तो दोनों यादव वोट का बिखराव है और मुस्लिम वोट बिखराव नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। मुसलमान ये बात को समझता है कि अगर हम एकजुट होकर के एमआईएम को वोट देते हैं तो अगले विधानसभा में आरजेडी मजबूर हो जाएगी कि अधिक से अधिक मुसलमानों को टिकट देगी। एक मुश्त मुसलमान जो है बेलागंज और इमामगंज में एक तरफा एमआईएम को वोट करने जा रहा है, अपनी क़यादत को मजबूत करने जा रहा है। सुरेंद्र यादव जी की अच्छी किस्मत थी, चूँकि आज तक मुसलमानों ने जो है आँख बंद करके उनका साथ दिया है, इसलिए 35 साल 40 साल से जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार का माहौल बदल रहा है, क्योंकि वो देख रहे थे कि इतने दिन तक यादव जीत रहा था तो उसके पीछे मुसलमान खड़ा था। तो मुसलमान भाई ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार अब किसी मुसलमान को टिकट दिया जाएगा और हमारे पीछे यादव समाज खड़ा रहेगा, चूँकि MY का कॉम्बिनेशन है, रीढ़ की हड्डी आरजेडी की MY है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुसलमानों में तकलीफ़ है। इमामगंज में मैं चैलेंज करता हूँ, चले जाएँ चिराग पासवान जी मांझी जी का प्रचार करने के लिए। आपको क्या लगता है? आप अपने से पूछिए, मीटिंग में गए थे क्या चिराग पासवान? नहीं, सब नेता एक साथ। हमारा भी कैंडिडेट पासवान है और पूरा पासवान समाज हम लोग के साथ खड़ा है। इमामगंज में चिराग पासवान के भी लोग हमारे MIM के साथ खड़े हैं। हमारे भाई महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, मुझे उस पार्टी का नियम अपना अलग है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं है। बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और जिसको लेकर के सियासी पारा है। देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ NDA है, जनसुराज है और MIM भी मैदान में। कई पार्टी मैदान में है, लेकिन MIM भी अपना दमखम 2 सीटों पे दिखा रही है, जिसके प्रभारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राणा रणजीत सिंह हैं और MIM के प्रदेश सचिव भी हैं। आप लगातार 2 सीटों पे जा भी रहे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है? क्या लग रहा है, MIM कहीं नज़र आ रही है दोनों सीट में? ये बहुत मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे दोनों जगह, चूँकि हम बेलागंज और इमामगंज में लड़ रहे हैं तो वहीं की बात करेंगे। बेलागंज में दोनों पार्टियों से यादव उम्मीदवार लड़ रहे हैं। वहाँ का सबसे जाति समीकरण अगर आप कहेंगे तो मुस्लिम और यादव की जनसंख्या लगभग 70 के आसपास, 60 से 70 हज़ार के आसपास है। तो दोनों यादव वोट का बिखराव है और मुस्लिम वोट बिखराव नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। और मुसलमान ये बात को समझता है कि अगर हम एकजुट होकर के MIM को वोट देते हैं तो अगले विधानसभा में आरजेडी मजबूर हो जाएगी कि अधिक से अधिक मुसलमानों को टिकट देगी। स्वराज भी तो है, कोई भी पार्टी देखिए, मुसलमानों की पार्टी MIM को कही जाती है, हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा फाउंडेशन मुसलमान है। हम जो इमारत बनाने का प्रयास करते हैं उसमें मुसलमान का फाउंडेशन होता है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक हिंदू का बेटा हूँ और मैं इस पार्टी का चुनाव का प्रभारी हूँ, सचिव हूँ और बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। लेकिन बेशक एक मुश्त मुसलमान जो है बेलागंज और इमामगंज में एक तरफा MIM को वोट करने जा रहा है, अपनी क़यादत को मजबूत करने जा रहा है। ये समझ चुका है MIM कि वक्फ बोर्ड की लड़ाई या कोई भी लड़ाई अगर कोई पार्टी लड़ सकती है मुसलमान की मजबूती से तो वो MIM है। और ये बनना बिगड़ना नहीं है, तेजस्वी यादव को ना मुख्यमंत्री बनना है ना किसी और को मुख्यमंत्री बनना बिगड़ना है। इसलिए मुसलमान अपनी ताकत को दिखाएगा, अपनी गिनती को गिनाएगा और आप देखिएगा, ताकि अगले 2025 में अधिक से अधिक हर पार्टी, चाहे वो RJD हो, चाहे वो JDU हो, चाहे वो जनसुराज हो, अधिक से अधिक मुसलमानों को जिम्मेदारी और टिकट के रूप में उनको जवाबदेही मिलेगी। लेकिन महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है, अगर कोई है तो जदयू है सामने, बाकी कोई पार्टी लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो निर्दलीय उम्मीदवार जो दोनों जगह से लड़ रहे होंगे वो भी यही बात कह रहे होंगे कि मैं एक तरफा जीत रहा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इमामगंज में भी 4 मांझी लड़ रहे हैं, दोनों बड़ी पार्टियों से। तो बाहुबली हैं, धनबल है, सब कुछ है उनके पास। मनोरमा देवी भी मजबूत है और उनके साथ CM नीतीश कुमार है, इधर तेजस्वी यादव। इन दोनों के बीच में कहीं आप नज़र लगता है? देखिए, सुरेंद्र यादव जी की अच्छी किस्मत थी, चूँकि आज तक मुसलमानों ने जो है आंख बंद करके उनका साथ दिया है, इसलिए 35 साल 40 साल से जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार का माहौल बदल रहा है, क्योंकि वो देख रहे थे कि इतने दिन तक यादव जीत रहा था तो उसके पीछे मुसलमान खड़ा था। तो मुसलमान भाई ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार अब किसी मुसलमान को टिकट दिया जाएगा और हमारे पीछे यादव समाज खड़ा रहेगा, चूँकि MY का कॉम्बिनेशन है, रीढ़ की हड्डी आरजेडी की MY है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुसलमानों में तकलीफ़ है कि 35 साल 40 साल अगर हम लोग M जो है Y के पीछे खड़ा था तो इस बार मौका M को मिलना चाहिए था, Y हमारा साथ देता। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए बहुत नाराज़गी है और एंटी इनकम्पेंसी है और लोगों को जो है कहीं ना कहीं किसी नए मुसलमान उम्मीदवार की उम्मीद थी RJD से। और आपको जैसा मैंने इमामगंज में बताया कि 4 मांझी लड़ रहे हैं, दोनों बड़ी पार्टियों से मांझी लड़ रहे हैं, तो मांझी वोट का भी बिखराव है। दोनों सीटों पर मुसलमान एक मुश्त MIM के साथ खड़ा होने जा रहा है।
क्योंकि वो जानता है वक्फ बोर्ड की लड़ाई, जो अल्लाह के वो समर्पित किया हुआ ज़मीन की जो है छीना जा रहा है, और कोई नहीं बोल रहा। आरजेडी केवल एक ट्वीट करके चुप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान भाइयों का जो है बहुत बुद्धिमानी से वोट आप भी जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं, आपके भाई भी जा रहे होंगे, तो क्या लग रहा है, राणा रणजीत सिंह की बात को जनता ज़्यादा ध्यान से सुन रही है या राणा रणधीर सिंह की बात को सुन रही है? देखिए, भाजपा तो दोनों सीटों पर लड़ नहीं रही है, क्योंकि हम जो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन तो है ना। एनडीए गठबंधन तो कहाँ चिराग पासवान जा रहे हैं? चिराग पासवान जाएंगे क्या? इमामगंज में मैं चैलेंज करता हूँ, चले जाएं चिराग पासवान जी मांझी जी का प्रचार करने के लिए। चिराग नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपने से पूछिए, मीटिंग में गए थे क्या चिराग पासवान? नहीं, सब नेता एक साथ। हमारा भी कैंडिडेट पासवान है, और पूरा पासवान समाज हम लोग के साथ खड़ा है इमामगंज में, और चिराग पासवान के भी लोग। आपके भाई भी नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार? हमारे भाई महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, मुझे उस पार्टी का नियम अपना अलग है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं है। चिराग पासवान की बात, मैंने एनडीए की बात आपने कही तो मैंने आपको बताया, चिराग पासवान के भी लोग हमारे एमआईएम के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान के लोग भी इमामगंज में खड़े हैं उनके लोग, क्योंकि हमारा कैंडिडेट पासवान है, ज़मीनी नेता है, और बहुत मजबूती से चुनाव को लड़ रहा है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे एमआईएम के प्रदेश सचिव हैं राणा रणजीत सिंह। इन्होंने कहा है कि देखिए, हमारे भाई महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इमामगंज में चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू का प्रचार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पासवान कैंडिडेट हैं, तो उनके भी लोग हमारे साथ खड़े। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।